हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि फिट होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। यदि आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपके मन में भी ये विचार आते होंगे कि क्या बिना दवाइयों के अपने ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही 10 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि जीवन शैली से रिलेटेड चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में या यूं कहें कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आगे चलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, यानी हमारी जीवन शैली है, जीने का जो तरीका है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कम करने में मदद करता है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको आने वाले टाइम में होने वाला है तो उसको डिले करता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, आप जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं उसकी खुराक को कम करने में सहायक है, यानी जो आपका मेडिकेशन चल रहा है उसको कम करने में सहायक है। ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, ये हम अभी बात करते हैं इसी के बारे में कि हम ऐसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो 10 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करें तो उसमें से पहला है वज़न कम करना, यानी वेट लॉस। शरीर का जो बढ़ा हुआ वज़न है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। जो बढ़ा हुआ वज़न है, खासकर गले के आसपास जो फैट्स का डिपोजिशन है, वो आपके जो रेस्पिरेटरी अपरेटस है, सांस की नली है, उस पर प्रेशर डालता है। खासकर रात के वक्त जब आप सो जाते हैं और मसल सारी रिलैक्स हो जाती हैं, तो जो आपके जो सांस की नली है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और सांस में रुकावट आ जाती है पार्शियल। तो उसकी वजह से रात को नींद टूट जाती है और आपको उठना पड़ता है। ये एक कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। इसको मेडिकल टर्म में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसमें कि रात को जो सांस की नली के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और उसमें सांस जो हवा के आने जाने की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ये एक ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है। थोड़ा सा भी अगर वज़न कम किया जाए तो उसका जो असर होता है ब्लड प्रेशर को कम करने में आता है। हर 1 किलोग्राम वज़न कम किया गया आपके ब्लड प्रेशर के एक एक पॉइंट को नीचे कम करने में हेल्पफुल है। तो जो वेट बढ़ता है तो अपने वेस्ट लाइन पे ध्यान दें। पुरुषों में यदि कमर का जो सरकमफ्रेंस होता है उसका साइज़ 40 इंच से ज़्यादा है तो ऐसे पुरुषों में ब्लड प्रेशर होने की संभावना अधिक है। वहीं महिलाओं में अगर बात की जाए तो वेस्ट सरकमफ्रेंस 35 इंच से यानी 35 इंच से ज़्यादा है तो ऐसी महिलाओं में ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा होती है। तो वेट कम करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं एक्सरसाइज। एक रेगुलर एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को 5 से 8 पॉइंट तक कम करने में हेल्पफुल है। 30 मिनट से 60 मिनट तक की एक्सरसाइज रेगुलरली मॉडरेट लेवल की, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और डांसिंग, ऐसी जैसी एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल की आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें जो एक्सरसाइज थोड़ी सी मॉडरेट होती है लेकिन बीच बीच में एक पल्स दिया जाता है, स्ट्रेनस, यानी थोड़ा सा हाई ग्रेड एक्सरसाइज का, मेहनत वाली एक्सरसाइज का। तो ये होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ऐसी एक्सरसाइज भी आपको ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प। इसके बाद आते हैं हम अपनी डाइटरी हैबिट पे, यानी एक हेल्दी डाइट आपके ब्लड प्रेशर को 10 से 11 पॉइंट कम करने में मदद करती है। आजकल जो हम लोग वेस्टर्न डाइट खाते हैं जिसमें कि हाई कार्ब्स हैं और हाई फैट्स हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो हेल्दी डाइट में जैसे हाई फाइबर डाइट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और एक अच्छा कुकिंग ऑयल को, अच्छा कुकिंग ऑयल मीन्स उसमें से आप रिफाइंड ऑयल की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको आप हटा दीजिए। बड़ी अच्छा कुकिंग ऑयल जैसे कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या घी है, ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। और हेल्दी डाइट जैसे आजकल डैश डाइट होती है, ये ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। डैश डाइट के ऊपर एक अलग ही वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें कि अगर पोटेशियम का इंटेक सोडियम के इफ़ेक्ट को कम करता है, तो जो हेल्दी डाइट में पोटेशियम ज़्यादा जिसमें है, ऐसी डाइट्स आप लें तो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। लेकिन पोटेशियम का सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है। पोटेशियम जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में है
वही हमारे लिए काफ़ी है। जैसे कोकोनट वाटर में अच्छा खासा अमाउंट पोटेशियम का होता है, वो आपको ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल है। इसके बाद आते हैं हम सॉल्ट इनटेक, जो हम कॉमन सॉल्ट अपने घर में यूज़ करते हैं। ये इसमें एक सोडियम क्लोराइड होता है और इसमें सोडियम वाला जो एलिमेंट है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सोडियम इनटेक अगर हम अपने डाइट में कम करते हैं तो ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल है। कितना सोडियम? 5 to 6 ग्राम पर डे। और कुछ जो डाइट्स हैं, डैश डाइट्स, और कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि इसको और भी कम करने के लिए कहते हैं, वो 1.5 ग्राम से ज़्यादा नमक पर डे लेने की जो है सलाह देते हैं। तो सॉल्ट का जो है इनटेक कम करना अपने डाइट में, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। और साथ ही में पोटेशियम का इनटेक बढ़ाना है, जो हमने जस्ट पहले अभी डिस्कस किया था। जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स हैं आप उनको देखिए, उसके ऊपर सोडियम की क्वांटिटी लिखी होती है। तो ये तो वैसे ही उनमें एडेड हैं, सॉल्ट्स जो हैं एडेड हैं। और इसके अलावा हम जो ऊपर से एड ऑन सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी जो एक हेल्दी डाइट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सॉल्ट आप ऊपर से ना ऐड करें, ना जोड़ें। और नेचुरल जो फूड सब्सटेंस हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें एक नेचुरल सॉल्ट होता है, उतना आपके शरीर के लिए काफ़ी है। तो डाइट में सॉल्ट की मात्रा को कम करना आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगली बात करें पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में स्ट्रेस है। अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस हम कम करेंगे, जो बॉडी का जो स्ट्रेस में होती है तो उसमें स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो स्ट्रेस कम कीजिए, पहचानिए इस अपने इमोशनल स्ट्रेस को, क्या कारण है, स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है, किसी कामकाज की वजह से आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, या और कुछ इलनेस वाली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। इसको आप पहचानिए और इसको जो है एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। फोकस कीजिए अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर, और जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस पड़ता है उसको आप ना कहना सीखिए। ट्राई टू से नो। जिससे आपको स्ट्रेस इतना ज़्यादा पड़ता है कि आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट आ रहा है, आपके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट आ रहा है। प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड, लोगों को थैंक्स बोलना, कोई आपकी हेल्प करता है उसके लिए लोगों को थैंक्स बोलना, ये आपके अंदर एक कामनेस की फीलिंग देता है और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और एक जेंटल एक्सरसाइज की जब हमने बात की है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस को कम करने में आपकी हेल्प करता है। तो स्ट्रेस फैक्टर को पहचानिए और उसको कम कीजिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 में है लिमिट योर अल्कोहल इनटेक। यदि आप अल्कोहल लेते हैं किसी भी फॉर्म में, बियर, विस्की, वाइन, रेड वाइन या वोडका या एनीथिंग, जो अल्कोहल आप लेते हैं इसकी कोई भी सेफ़ लिमिट तय नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि इतना हम अल्कोहल लेंगे तो वो हमारे लिए सेफ़ है। ये अल्कोहल बॉडी के लगभग हर पार्ट को इफ़ेक्ट डालता है। और लीवर पे तो आप जानते ही हैं, फैटी लीवर, ये एक अल्कोहलिक लीवर, ये एक उसका रिज़ल्ट है ज़्यादा अल्कोहल लेने का। तो अल्कोहल इनटेक इवन मिनिमम टू मॉडरेट अमाउंट भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो यदि आप इसको अवॉइड कर सकें तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही एक बेहतर उपाय है, एक बहुत ही बेहतर तरीका है। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। बॉडी जो है एडिक्शन हो जाता है, बॉडी निकोटीन के लिए एडिक्टेड रहती है और ये आपके ब्लड वेसल्स पे जाके इसको हार्डन करते हैं, कड़क कर देते हैं, कड़कपन लेके आते हैं, उसको रिलैक्स नहीं होने देते हैं। मांसपेशियाँ जो है हमेशा एक टोन में बनी रहती हैं, जो कि एक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्मोकिंग यदि आप करते हैं तो आप क्विट कर सकें, और क्विट करना चाहिए आपको, या आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। स्मोक को रोकने के लिए टोबैको सिजेशन प्रोग्राम भी चलते हैं, उनको भी आप वहाँ से भी डायरेक्शंस ले सकते हैं, वहाँ से भी आप एडवाइस ले सकते हैं। तो जो स्मोकिंग करते हैं आप, उसमें बेसिकली आप जो है टोबैको स्मोक कर रहे हैं। स्मोक के अलावा अगर आप टोबैको वैसे ही च्यू करते हैं तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को
बढ़ाती है। तो इनको अवॉइड कीजिए और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कीजिए। पॉइंट नंबर 8 है एक अच्छी नींद लेना। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपके बॉडी को रिलैक्स करती है और नेक्स्ट डे काम के लिए फिर से तरोताज़ा करती है और एक नई स्ट्रेंथ, नई स्फूर्ति लेके आती है। अगले दिन के लिए आप तैयार होते हैं। तो अपने लिए एक प्रॉपर नींद आए, कूल एंड काम नींद आए, कोई स्ट्रेसफुल ना हो, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, ज़्यादा तेज़ लाइटें ना हो और रात को आप अपना स्क्रीन यूज़ ना करें। स्क्रीन मीन्स अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन या अपने कंप्यूटर स्क्रीन को अवॉइड कीजिए और एक पीसफुल नींद लीजिए। ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में, कम करने में बहुत ही मददगार है। पॉइंट नंबर 9 है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो आपको पता नहीं लगता, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये कोई आपको सिम्टम नहीं देता और जब तक सिम्टम देता है हो सकता है कोई हादसा हो जाए। तो इसे अवॉइड करने के लिए, या आपको अगर कोई सिम्टम है, घबराहट है, या वैसे भी अगर आप 30+ हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को जो रेगुलरली मॉनिटर करें। जब भी आप क्लिनिक्स में जाएं तो एक रिक्वेस्ट करें कि आपका बीपी लिया जाए। वैसे ये रूटीन है सारे क्लिनिक्स में कि हर पेशेंट का एक वाइटल्स जिसमें कि ब्लड प्रेशर इंक्लूडेड है वो लेते हैं। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर आपको एक कंटिन्यूअस विजिलेंस में रखता है और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी अप डाउन होना शुरू होता है तो वहीं पे पकड़ लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए। पॉइंट नंबर 10 में हम बात करते हैं फैमिली सपोर्ट के बारे में। अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। फैमिली वालों का सपोर्ट साथ में रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर यकीन मानिए नॉर्मल लेवल पे, एक नॉर्मल स्टेज पे चलता रहता है। घर में कोई भी झड़प किसी फैमिली मेम्बर में किसी के साथ बनती नहीं है, या आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, फैमिली सपोर्ट आपके साथ नहीं लगता और ऐसी फीलिंग आपके ब्रेन में आती है तो आपका ब्लड प्रेशर शूट आउट करता है। तो एक फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको भी मेंटेन रखना है और फैमिली का सपोर्ट आपको लेना भी है। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। तो ये 10 पॉइंट्स हमने जो बात की, ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में है, अपनी जीवन शैली को सुधारने के बारे में है, आपके जीने के तरीक़ों को व्यवस्थित करने के बारे में है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे रखते हैं और नॉर्मल लेवल से मेंटेन करके रखते हैं। और यदि आपकी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की दवाई चलती है तो उसी को वहीं पर रोक के रखते हैं, आपकी दवाइयाँ बढ़ने नहीं देते और उल्टा आपके जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसको कम करने में सहायक हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पर। तब तक स्टे हेल्दी। थैंक्स यू।